नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली पुलिस द्वारा आईएसआई से जुड़े संदिग्ध आतंकी नेटवर्क के खुलासे के बाद मुजफ्फरनगर के 2 युवकों की गिरफ्तारी से इलाके में हड़कंप मच गया है। गिरफ्तार किए गए 6 संदिग्धों में मुजफ्फरनगर के खतौली थाना क्षेत्र के अनंती गांव निवासी सलमान और दानिश उर्फ चंदा मियां भी शामिल बताए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार दोनों दिल्ली में रहकर काम करते थे। गिरफ्तारी के बाद दोनों के परिजनों ने उन्हें बेगुनाह बताते हुए दावा किया है कि सलमान फर्नीचर का काम करता था, जबकि दानिश सोलर पैनल लगाने का काम करता था। परिजनों का कहना है कि दोनों किसी के बुलावे पर पैसे लेने या सामान लेने के लिए गए थे और उन्हें मामले की पूरी जानकारी नहीं थी। मामले की जानकारी मिलते ही मुजफ्फरनगर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और युवकों के घर पहुंची और जांच शुरू कर दी। एसपी सिटी अमृत जैन ने बताया है कि दिल्ली पुलिस ने आतंकी नेटवर्क का खुलासा किया है, जिनमें मुजफ्फरनगर के 2 युवकों के नाम सामने आए हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस और मुजफ्फरनगर पुलिस संयुक्त रूप से पूरे मामले की जाँच कर रही है। उन्होंने कहा है कि जाँच पूरी होने के बाद जो भी तथ्य सामने निकल कर आएंगे, उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं गाजियाबाद के घंटाघर स्थित एक जूते के शोरूम में मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे अचानक भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई है। सूचना मिलते ही फायर स्टेशन घंटाघर की टीम मौके पर पहुंची और आग की गंभीरता को देखते हुए शहर के अन्य फायर स्टेशनों से भी दमकल की गाड़ियां बुलाई गई। राहत और बचाव अभियान के लिए कुल 11 दमकल गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया। इनमें घंटाघर, साहिबाबाद और वैशाली फायर स्टेशनों की टीमें शामिल रही। जांच में पता चला कि आग शोरूम की ऊपरी मंजिल पर बने जूते के गोदाम में लगी थी, जहां बड़ी मात्रा में जूते और अन्य सामान रखा हुआ था। आग तक पहुंचने में कठिनाइयां होने के कारण दमकल कर्मियों को कुछ स्थानों पर दीवारें तोड़नी पड़ी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया और आसपास की दुकानों तक फैलने से रोक लिया गया। दमकल विभाग की तत्परता त्वरित कार्रवाई से एक बड़ा हादसा टल गया। राहत की बात यह रही कि इस पूरी घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है, जबकि शोरूम में हुए नुकसान का भी आकलन किया जा रहा है। आज फिलहाल 7 जुलाई 2026 को समय लगभग 15:06 पर फायर स्टेशन घंटाघर कोतवाली को सूचना प्राप्त हुई थी। रिंग्स शूज करके जो है जूते का शोरूम है, उसमें आग लगी हुई है और काफी ज्यादा तेजी से आग जल रही है, जिसको देखते हुए घंटाघर कोतवाली से 6 फायर टेंडर अलग अलग स्थानों से, साथ ही वाटर बॉर्डर वैशाली से 2 22,000 लीटर 14,000 लीटर और 2 फायर टेंडर हमारे साहिबाबाद से, साथ ही हाइड्रोलिक और आर्टिकुलेटिंग टावर भी घटनास्थल में भेजा गया। टोटल 11 गाड़ियां घटनास्थल में भेजी गई और यहाँ आगे देखा तो टॉप फ्लोर पे छत पे जेनसेट रखा था, उसका फ्यूल रखा था, साथ ही उसके नीचे वाले फ्लोर पे जूते का पूरा सामान भरा हुआ था, उसमें आग लगी हुई है। तत्काल 5 से 6 होल्डर बिछाते हुए, दीवार तोड़ते हुए फायर सर्विस टीम ने आग बुझाना शुरू किया और अल्प समय में ही आग को पूरी तरह से काबू कर लिया। त्वरित कार्रवाई से नीचे के सभी फ्लोर्स और आसपास की जो बिल्डिंगें थी उसको बचा लिया गया। तो वही मुजफ्फरनगर के चारथल थाना क्षेत्र के रोनी हाजीपुर गांव में तेंदुए की मौजूदगी की आशंका से किसानों में दहशत का माहौल है। पिछले करीब 1 सप्ताह से ग्रामीण और किसान भय के साए में जीवन बिता रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि किसान अब अकेले खेतों में जाने से बच रहे हैं और लाठी डंडे लेकर समूह बनाकर खेती का काम कर रहे। ग्रामीणों का कहना है कि तेंदुए लगातार दिखाई देने की खबरों के बाद खेतों में जाना जोखिम भरा हो गया है। इससे खेती बाड़ी का काम भी प्रभावित हो रहा है और लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। किसानों ने वन विभाग पर समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कई बार सूचना देने के बावजूद तेंदुए को पकड़ने या इलाके में सुरक्षित बनाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ गई है। वही वन विभाग की टीम इलाके में निगरानी कर रही है और तेंदुए की तलाश में अभियान भी चला रही है, ऐसा वन विभाग का दावा है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की और किसी भी संदिग्ध गतिविधि सूचना तुरंत वन विभाग या पुलिस को देने की अपील की है। तो वहीं नोएडा के सेक्टर 116 स्थित एक सोसाइटी में सुरक्षा गार्ड पर लाठी डंडों से हमला किए जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सोसाइटी में प्रवेश को लेकर हुए मामूली विवाद के बाद आधा दर्जन युवकों ने सुरक्षा गार्ड के साथ मारपीट की। घटना से सोसाइटी में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। मारपीट की पूरी वारदात सोसाइटी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी। थाना सेक्टर 113 पुलिस ने वायरल वीडियो और शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच के दौरान पुलिस ने नामजद 2 आरोपियों आकाश और मंजूनाथ दोनों निवासी सेक्टर 116 को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और घटना में शामिल अन्य आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं घायल सुरक्षा गार्ड का उपचार कराया जा रहा है और उसकी शिकायत के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं नोएडा के सेक्टर 39 क्षेत्र में पुलिस और वाहन चोरी करने वाले बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसके नाबालिग साथी को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों के कब्जे से एक चोरी की कार, एक बाइक और अवैध तमंचा बरामद किया गया है। घायल आरोपी पर पहले से ही वाहन चोरी समेत कई आपराधिक मुकदमे दर्ज है। शुरुआती जांच में सामने आया कि दोनों आरोपी नोएडा के जीआईपी मॉल और अट्टा मार्केट इलाके से वाहन चोरी की वारदात में शामिल थे। घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है, जबकि हिरासत में लिए गए नाबालिग से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ये भी पता लगा रही है कि दोनों किसी बड़े वाहन चोरी गिरोह से जुड़े हैं या नहीं। थाना सेक्टर 39 पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही उनके आपराधिक नेटवर्क और अन्य वारदातों में संलिप्तता की भी जांच की जा रही है। तो वहीं नोएडा के थाना सेक्टर 63 पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है और पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 12 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है और गिरफ्तार आरोपी की पहचान गौरव और मन्नू के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार गौरव 9वीं तक पढ़ा है, जबकि मन्नू 5वीं तक पढ़ा हुआ है और पहले पंचर बनाने का काम करता था। दोनों की मुलाकात एक पंचर की दुकान पर हुई थी, जिसके बाद उन्होंने मिलकर बाइक चोरी गिरोह बना लिया और पूछताछ में सामने आया है कि ऐसे इलाके को निशाना बनाते थे जहां सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे रहते थे। चोरी की गई बाइक को राह चलते लोगों को सस्ते दाम में बेच देते थे। यदि कोई खरीदार नहीं मिलता था तो मोटरसाइकिल के पार्ट्स अलग अलग बेचकर मुनाफा कमाते थे। पुलिस अब ये भी पता लगाने में जुटी हुई है कि दोनों ने अब तक कितनी वारदातों को अंजाम दिया है और उनके गिरोह में अन्य लोग भी शामिल है या नहीं। आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के टांडा मजारा गांव में एक शादी समारोह में उस समय हंगामे में बदल गया जब दूल्हा कथित तौर पर शराब के नशे में धुत होकर बारात लेकर पहुंचा था। फगुना थाना क्षेत्र के डूंगरपुर गांव से आई बारात में दूल्हे की हालत देखकर दुल्हन ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया। लड़की पक्ष का आरोप है कि चढ़त के दौरान दोस्तों ने दूल्हे को अत्यधिक शराब पिला दी, जिसके बाद वो अपने पैरों पर ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। आरोप ये भी है कि नशे की हालत में दूल्हे ने दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल की मांग कर दी है, जिससे दोनों पक्षों में विवाद बढ़ गया। घटना में कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें दूल्हे ने नेकर बनियान में चारपाई पर लेटा दिखाई दे रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को शांत कराया। दुल्हन पक्ष ने पुलिस को शिकायत देकर शादी में हुए खर्च भरपाई की भी मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। थाना बुढ़ाना के टांडा माजरा में एक बारात आई थी थाना फुआना के डूंगरपुर गांव से। तो वहां पर ये दुल्हन पक्ष ने ये आरोप लगाया कि जो दूल्हा वो दारू पियो है। इसको लेकर के दोनों पक्षों में कासुनी हुई। तुरंत पुलिस पर जो सूचना पहुंची, चौकी इंचार्ज दवेड़ी मौके पर पहुंचे। स्थिति को देखते हुए बारात वापस हो गई। ये जो कहना गलत है कि बारात को बंधक बनाए रखा था और बारात वापस हो गई और जो भी प्रार्थना पत्र मिलेगा उसके आधार पर विधिक आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बारात वापस लौटा जी। ये जो दूल्हा था फुल नशे में था, उसको होश ही नहीं पड़ी। अब लड़की बताओ किसके साथ में थे जब उसको होश नहीं है और फिर मारपीट करने लगे वो बराती सब करा जी। अब आप क्या चाहते हो? हम तो ये चाहते हैं जो तुम्हारा खर्चा हुआ वो मिलना चाहिए बस। तो वहीं शामली पुलिस ने अंतर्राज्यीय डकैती गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर उत्तर प्रदेश और हरियाणा के पेट्रोल पंपों पर डकैती की 5 सनसनीखेज वारदातों को अंजाम देने का आरोप है। पुलिस ने उनके कब्जे से 3 अवैध पिस्टल, 2 तमंचे, कारतूस
वारदात में इस्तेमाल की गई स्कॉर्पियो और लूट के 67,000 रुपए भी बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक 3 से 4 जुलाई की रात थाना भवन स्थित जियो पेट्रोल पंप पर हथियारों के बल पर कर्मचारियों को बंधक बनाकर कैश लूटा गया। मामले की जांच के लिए स्क्वाड, सर्विलांस और थाना पुलिस की संयुक्त टीम गठित की गई थी। पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया है कि गिरोह का एक सदस्य पहले पेट्रोल पंप पर काम करता था, जिससे उन्हें पेट्रोल पंपों की कार्यप्रणाली की पूरी जानकारी थी। आरोपी पहले सुनसान हाईवे स्थित पेट्रोल पंपों की रेकी करते थे, फिर फर्जी नंबर प्लेट गाड़ियों से पहुंचकर देर रात लूट की वारदात को अंजाम देते थे। जांच में सामने आया कि गिरोह ने शामली के अलावा सोनीपत, पानीपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर से भी इसी तरह की घटनाओं को अंजाम दी थी। पुलिस सब आरोपियों के आपराधिक नेटवर्क और अन्य मामले की जांच कर रही है। एक्चुअल में 3/4 की रात्रि में थाना भवन के खिंड कस्बा है, वहाँ की एक हमारी बहुत ही बड़ी पेट्रोल पंप है जो रिलायंस की है। उसमें रात में लगभग 2 बजे वहाँ पे कुछ 7-8 लोग आए स्कॉर्पियो गाड़ी से और इन लोगों ने फायरिंग की। वहाँ से कुछ गैस का डिब्बा लेके फरार हो गए थे और इन लोगों ने वहाँ पे जानलेवा फायरिंग भी की। तत्काल थाना भवन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मेरे द्वारा हमारे एएसपी साहब सुमित शुक्ला जी, हमारे थाना भवन सीओ श्याम सिंह, एसएचओ थाना भवन विजेंद्र रावत और स्वाट प्रभारी राहुल सिसोदिया, उनकी टीम को हमने लगाया था इसमें। और इन लोगों ने कल रात में एक पुलिस कार्रवाई में 5 लोग गिरफ्तार किए हैं। ये बहुत ही कुख्यात 5 डकैत हैं जो 5 मूलतः हरियाणा के रहने वाले हैं। इनका नाम क्रमशः साबिर, अमन, मोहसिन, जसवीर और काला है और ये 2 लोग अभी फरार इसमें हैं। ये सभी मूलतः जनपद पानीपत और सोनीपत के रहने वाले हैं और ये सब पूर्व में भी जेल जा चुके हैं। इन लोगों ने इससे जब विस्तार से पूछताछ हुई, लोगों ने बताया कि लोगों ने कुल अभी 5 डकैती घटनाएं कारित किया इन लोगों ने, इसमें सारी डकैती थी। इनके गैंग में कुल 7 लोग सम्मिलित थे। इनकी पहली घटना मुरथल में जनपद सोनीपत में किया और दूसरी घटना इनकी बाबेला में जनपद पानीपत में हरियाणा में हुई। तीसरी घटना हमारे यहाँ हिंड कस्बा थाना भवन जनपद शामली में हुई। चौथी घटना सरधना कस्बे में जनपद मेरठ में हुई और 5वीं और अंतिम घटना इनकी छपा। तो वही नोएडा के थाना सेक्टर 20 पुलिस ने मोटरसाइकिल और मोबाइल चोरी करने वाले एक सक्रिय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में 6 वयस्क और 2 बाल अपचारी शामिल है। पुलिस ने इनके कब्जे से 3 चोरी की मोटरसाइकिल, 3 चोरी के मोबाइल फोन और एक अवैध तमंचा और 315 बोर तमंचा, 3 चाकू बरामद किए हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि ये गिरोह नोएडा और एनसीआर के विभिन्न इलाकों में पार्किंग स्थल और सार्वजनिक स्थलों से मोटरसाइकिल और मोबाइल चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। चोरी की गई मोटरसाइकिल का इस्तेमाल आरोपी मोबाइल स्नैचिंग और अन्य आपराधिक घटनाओं में करते थे, जिससे पुलिस के लिए उनकी पहचान करना मुश्किल हो जाता था। पूछताछ के दौरान गिरोह की गतिविधियों से जुड़े कई अहम सुराग भी मिले हैं। पुलिस के अनुसार गिरोह का एक अन्य सदस्य सागर उर्फ पंजाबी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया और पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि इस कार्रवाई से क्षेत्र में चोरी और स्नैचिंग की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने की उम्मीद है। पुलिस आयुक्त महोदया के निर्देशन में नोएडा जोन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार प्रचलित है। आज इसी क्रम में डीसीपी सर के निकट पर्यवेक्षण में एसीपी फर्स्ट, एसएचओ 20 एवं उनकी टीम के द्वारा कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें से 6 व्यक्ति जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं और 2 बालपचारी होने के कारण उनको अभिरक्षा में लिया गया है। पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि ये कई सालों से एनसीआर क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी एवं घरों में चोरी, मोबाइल चोरी एवं स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। इनके नेटवर्क का जो मुख्य अभियुक्त है, जिसका नाम सागर उर्फ पंजाबी है, जो कि इस घटना में वांछित किया गया है, आज इनकी गिरफ्तारी के पश्चात इनके कब्जे से 3 मोटरसाइकिल, 3 मोबाइल फोन, 1 तमंचा और 3 चाकू बरामद हुए हैं, जिसमें से मोटरसाइकिल है वो। तो वहीं नोएडा थाना सेक्टर 39 पुलिस ने एक शातिर बदमाश से हुई मुठभेड़ के बाद बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस कार्रवाई के दौरान एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जिसकी तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार उसका जारी है। वहीं एक बाल अपचारी साथी को भी पुलिस ने अभिरक्षा में ले लिया है।
और पुलिस जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपी मिलकर नोएडा और आसपास के इलाकों में चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। आरोपियों के कब्जे से एक चोरी की कार, एक बाइक और एक अवैध तमंचा बरामद किया गया है। बरामद सामान में आरोपियों से पूछताछ के आधार पर पुलिस गिरोह से जुड़े अन्य मामले की भी जांच की जा रही है। इस पूरे मामले का खुलासा नोएडा पुलिस मनीषा सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया है। उन्होंने बताया है कि आरोपियों के आपराधिक इतिहास की भी जांच की जा रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि वो किन किन वारदातों में शामिल थे। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश जारी है। देखिए, नोएडा जोन में आज प्रातः 10 बजे से विशेष चेकिंग अभियान था, जिसमें संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। उसी क्रम में एक टीम आरक्यूब मोनार्ड मॉल के पास चेकिंग कर रही थी। तभी लेबर चौक की तरफ से एक सफेद स्विफ्ट डिजायर गाड़ी तेजी से आई। पुलिस टीम के द्वारा रोकने का जब इशारा किया गया तो वो रुकी नहीं। इसी क्रम में जो पुलिस टीम थी उनके द्वारा आरटी सेट से भी अवगत कराया गया एवं उसका पीछा किया गया। जब पीछा कर रहे थे तभी बदमाशों के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई, जिसमें आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम के द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश के गोली लगी है। इसके बाद पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि उसका नाम भानु उर्फ सागर है और उसके कब्जे से एक स्विफ्ट डिजायर सफेद रंग की बरामद हुई है, जिसके संबंध में थाना 39 में ही पूर्व में चोरी का अभियोग पंजीकृत है। साथ ही साथ एक बाल अपचारी भी था, जिसको अभिरक्षा में नियमानुसार लिया गया है। जो घायल बदमाश है उसको चिकित्सीय सहायता हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसके कब्जे से एक अवैध तमंचा, एक चाकू और एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी बरामद हुई है। अभियुक्त को नियमानुसार चिकित्सीय सहायता प्रदान की जा रही है एवं अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। इनका आपराधिक इतिहास क्या है? देखिए, जो बदमाश मुठभेड़ में घायल हुआ है उसका पूर्व में एक अभियोग पंजीकृत है। बाकी और आपराधिक इतिहास के संबंध में गहनता से जानकारी प्राप्त की जा रही है। गैंग में कितने लोग हैं? अभी ये विवेचना के क्रम में और भी इसमें शामिल जो व्यक्ति होंगे उनके बारे में जानकारी। तो वहीं बुलंदशहर के शिकारपुर नगर पालिका क्षेत्र में मानसून की पहली बारिश ने विकास और जल निकासी दावों की पोल खोल दी है। बारिश के बाद नगर के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई, जिससे आम लोगों, राहगीरों और स्कूली छात्रों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा समस्या खुर्जा शिकारपुर रोड पर स्थिति सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और ब्लॉक कार्यालय के सामने देखने को मिली, जहां सड़क पर पानी भर जाने से आवागमन प्रभावित हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल बारिश के दौरान यही हालत बनते हैं, लेकिन नगर पालिका स्थायी समाधान करने में नाकाम रही है। लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी समस्या के समाधान की ओर ध्यान नहीं दे रहे। एक और बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर जल भराव ने दैनिक जीवन को भी प्रभावित कर दिया। स्थानीय लोगों ने सवाल उठाया है कि जिन ब्लॉक कार्यालय से सैकड़ों सरकारी योजनाएं संचालित होती है, उसके सामने ही जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। अब लोगों ने नगर पालिका से जल्द जल भराव की समस्या दूर करने और स्थानीय समाधान निकालने की मांग की है। क्या नाम है छोटू? पुष्पिंदर। कहाँ के रहने वाले हो? अच्छा, ये जो जल भराव हो रहा है, पहली बरसात हुई है, किस तरह की दिक्कत आ रही है इससे? ज़्यादा दिक्कत आएगी, वैसे स्कूल भी जाएंगे हम तो रास्ते में दिक्कत आएगी निकलने में, ड्रेस भी जाएगी हमारी, और भी दिक्कत है नहीं रही। गली में पूरा भर रही है गली में पानी। अच्छा, पहली बरसात हुई है। हाँ। तो पहली बरसात में जब इतना पानी भरा हुआ है तो आगे कैसे होगा? आगे भी और तेज बरसात भी हो सके तो और पूरे भर जाएगी तो रोड। तो नगर पालिका से आप लोगों ने कभी शिकायत की है? हमने तो हकीकत की होगी, बड़े बड़ों ने, हमने तो नहीं की। वीर है जी। कहाँ के रहने वाले हो? मैं खिड़े का रहने वाला हूँ, शिकारपुर। अच्छा, ये जो पहली बरसात हुई है, देखा जा रहा है चारों जल ही जल भरा हुआ है, क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत इतनी आ रही है कि नगर पालिका में हम कितनी बार शिकायत दे चुके हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है, और वीडियो भी दे चुके हैं, तब भी उसके बाद भी हमारे यहाँ का चेयरमैन कोई सुनवाई नहीं कर रहा। क्या काम करते हो? चाय का। इस वक्त कहाँ खड़े हो? शिकारपुर ब्लॉक। अच्छा, ये देखा जा रहा है शिकारपुर ब्लॉक के चारों तरफ करीब 2 से 3 फुट तक पानी भरा हुआ है, और सड़क पे भी भरा हुआ है, जो मेन सड़क है। इससे किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? निकलने भरने की सारी समस्या आ रही है जी। इस पर 2-2.5 फीट पानी भरा खड़ा है, इस पर बाहर निकलने में परेशानी, हमको चाय लेके जाने में परेशानी हो रही है। इस वक्त आप कहाँ खड़े हो? शिकारपुर। अच्छा, क्या काम करते हो? ट्री चलाऊँ मैं। अच्छा, जिस तरह से देखा जा रहा है कि पहली बरसात हुई है और बरसात के चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है,
ट्रेन चलाने में किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कत है, मोटर में पानी भर जाए। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।